नमस्कार दोस्तों। आज मैं सांदीपनि मुनि आश्रम का विषय लेकर आ रहा हूँ, जो सामान्य ज्ञान के साथ ही आध्यात्म की है और गुरु शिष्य की एक अनूठी परंपरा है। क्योंकि हमारे छात्र छात्राएँ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और श्री कृष्ण और बलराम जो सांदीपनि ऋषि के यहाँ शिक्षा लेने जाते हैं, दोनों का एक अनूठा संगम है और विद्यार्थी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे एक प्रश्न साथियों यही बनता है कि सांदीपनि आश्रम कहाँ है। प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो आईएएस हो, पीएससी हो, सिविल जज हो या सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि सांदीपनि आश्रम कहाँ पर है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, सांदीपनि आश्रम उज्जैन में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन जिला भी है, संभाग भी है। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, महाकाल की नगरी भी है। काफ़ी प्रश्न उज्जैन से बनते हैं और उज्जैन को महाकाल के नगरी के साथ ही वर्तमान में महालोक का नाम भी दिया गया है। उज्जैन के बारे में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट भारत की सबसे ज़्यादा उज्जैन में पाई जाती है दोस्तों। तो अब हम पूरा इसका विवरण देखते हैं। सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैसे तो अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान हैं, लेकिन उनमें सांदीपनि मुनि के आश्रम का विशेष महत्व है। इसके संबंध में ऐतिहासिक कथा प्रचलित है कि जब द्वापर युग में कंस के द्वारा अंकुर को वृंदावन भेजकर श्री कृष्ण बलदेव जी को यज्ञ में भाग लेने के लिए सुनियोजित योजना के तहत मारने के लिए मथुरा बुलाया और वहाँ मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव जी ने कंस को मारा और मथुरा में ही रहने लगे। तब वसुदेव और देवकी ने इन्हें देखकर ऐसे सुख माना जैसे कोई तपस्वी तप करे और अपने तप का फल पाकर सुख का अनुभव करे। इसके पश्चात वसुदेव जी ने देवकी जी से कहा कि कृष्ण बलदेव पराये घर पर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ खाना खाया पिया है और अपनी जाति का व्यवहार भी नहीं जानते। इससे उचित है कि पुरोहित को बुलाकर पूछे, जो वो कहे सो करें। देवकी ने इस पर सहमति जताई। तब वसुदेव ने अपने कुल पूज्य गुरु गर्ग मुनि जी को बुलाकर उनसे पूछा कि महाराज, अब हमें क्या उचित है, सो कृपा कर कहिए। गर्ग मुनि बोले, पहले एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी गर्ग मुनि जी को अपना गुरु मानते थे, उसी प्रकार भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु मानते हैं। दोनों प्रश्न भी बनते हैं कि भगवान राम के गुरु कौन है। तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं और कृष्ण भगवान के वंशज गुरु जो हैं वो गर्ग मुनि जी हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि गर्ग मुनि जी किसके गुरु हैं। तो ये कृष्ण भगवान के वंशज गुरु हैं। तब वसुदेव ने अपने कुल पूज्य गुरु गर्ग मुनि जी को बुलाकर उनसे पूछा कि महाराज, अब हमें क्या करना उचित है, सो कृपा कर कहिए। गर्ग मुनि बोले, पहले सब जाति भाइयों को न्योता बुलाइए, पीछे जात क्रम कर राम कृष्ण को जनेऊ दीजिए। यहाँ राम का आश्रय बलराम से है। इतना वचन पुरोहित के मुख से निकलते ही वसुदेव जी ने नगर न्योता भेजकर सभी ब्राह्मण और यदुवंशियों को बुलाकर अति मान से बिठाया। उस समय पहले तो वसुदेव जी ने विधि विधान से जाति क्रम कर जन्म पत्रिका लिखवा कर 10 सहस्त्र गौ, सोने के सींग, तांबे की पीठ, रुपये के खुर समेत पाटंबर उड़ाए ब्राह्मणों को दी, जो श्री कृष्ण के जन्म के समय संकल्प की थी। उसके बाद मंगलाचार करवाया। वेद की विधि से सब रीति भांति कर रामकृष्ण का यज्ञ पवित्र किया और उन दोनों भाइयों को विद्या पढ़ने को अवंतिकापुरी भेज दिया। साथियों, एक क्वेश्चन ये भी पड़ता है कि अवंतिकापुरी का नया नाम क्या है या उज्जैन का पुराना नाम क्या है। तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिकापुरी है और अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में क्षिप्रा नदी स्थित है। क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे पर है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्षिप्रा नदी कहाँ पर है या क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे अवंतिकापुर
अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन बसा हुआ है, या क्षिप्रा नदी उज्जैन के पास स्थित है। इस प्रकार श्री कृष्ण चले चले अवंतिकापुरी के सांदीपन नामक ऋषि, जो महापंडित और बड़े ज्ञानवान थे तथा काशीपुरी के रहने वाले थे, उनके यहाँ आकर दंडवत कर हाथ जोड़े सन्मुख खड़े होते दीनता और कृष्ण बलराम बोले, हम पर कृपा करो ऋषिराय, विद्या दान देव मन लाए। जब श्री कृष्ण बलराम जी ने सांदीपनी ऋषि से दीनता कर कहा, तब तो उन्होंने अति प्यार से अपने घर में रखा और बड़े कृपा कर पढ़ाने लगे। कितने एक दिन में ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, यंत्र मंत्र तंत्र आगम ज्योतिष वैदिक कोप संगीत पिंगलपट 14 विद्या सिखाई। संपूर्ण विद्या सीखने के पश्चात एक दिन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ अति विनती कर गुरु से कहा कि महाराज, कहा जो अनेक जन्म अवतार ले बहुत तेरा कुछ दीजिए तो भी विद्या का उल्टा नहीं दिया जाता, पर आप हमारी शक्ति दे गुरु दक्षिणा की आज्ञा दीजिए तो हम यथाशक्ति दे आशीष दे अपने घर पधारें। इतनी बात कृष्ण बलराम के मुख से निकलते ही सांदीपनी ऋषि वहाँ से उठ सोच विचार करते घर के भीतर गए और अपनी स्त्री से उनका भेद इस प्रकार समझाकर कहा कि बलराम कृष्ण जी दोनों बालक हैं और भूमि का भार उतारने आए हैं। मैंने इनकी लीला देख के भेज जाना, क्योंकि पढ़ पढ़ कर फिर जन्म लेते हैं और तो भी विद्या रूपी सागर की थाह नहीं पाते। और देखो इस बाल अवस्था में थोड़ी दिनों में ऐसे अगम अपार समुद्र के पार हो गए, जो याद किया सो पल भर में कर सकते हैं। इतना क्या फिर बोले, इनसे कहा मांगिए नारी, सुन के सुंदर कहे बिचारी, मृतक पुत्र मांगो तुम जाए, हरिये तो दे लाए। इस प्रकार आपस में विचार कर सांदीपनी ऋषि स्त्री सहित बाहर आए और श्री कृष्ण बलदाव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर दीनता कर बोले, महाराज मेरे एक पुत्र था जिसको सांपले में कुटुंब समेत एक बार समुद्र में नहाने गया था। कपड़े उतार पुत्र समेत समुद्र में नहाने लगा तो एक सागर की लहर आई, उसमें मेरा पुत्र बह गया, सो फिर न निकला। किसी मगरमच्छ ने निगल लिया। इसका मुझे बड़ा दुख है। जो आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो वही मेरा सुत ला दीजिए और हमारे मन का दुख दूर कीजिए। सांदीपनी ऋषि के मुख से इतना वचन सुनकर कृष्ण बलराम गुरु पत्नी और गुरु को प्रणाम कर रथ पर चढ़ उनका पुत्र लाने के निमित्त समुद्र की ओर चले। और चलते चलते कितनी एक बेर में तीर पर जा पहुँचे कि उन्हें क्रोध कर आते देख सागर डर गया और मने शरीर धाड़कर बहुत सी भेंट लेकर पानी से निकलकर तीर पर डरता कांपता श्री कृष्ण बलराम जी के सन्मुख जा खड़ा हुआ और बैठ कर दंडवत कर हाथ जोड़ से नवायति विनय कर बोला, बड़े भाग्य प्रभु दर्शन दयो, कौन काजियत आवन भयो। श्री कृष्ण बोले, हमारे गुरुदेव या कुटुंब सहित नहाने आए थे, तिनके पुत्र को तू उस तरंग से बाहर ले गया है जिसे ला दे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सुनत सिंध बोलो सिरनाय, मैं नहीं लीनो बाय बहाय, तुम सभी के गुरु जगदीश, राम रूप बांधो है ईश। तभी से मैं बहुत डरता हूँ और अपनी मर्यादा से रहता हूँ। हरि बोले, जो तूने नहीं लिया तो यहाँ कौन उसे ले गया। समुद्र ने कहा, संक रूप मुझ में रहता है, सो वह सब जलचर जीवों को दुख देता है, और जो कोई तीर पर नहाने को आता है तो उसे पकड़ ले जाता है। कदाचित वह आपके गुरु सुत को ले गया हो, मैं नहीं जानता, आप भीतर देख लीजिए। यों सुन कृष्ण हसे मन लाए, मांझ समुंदर पहुँचे जाए, देखती ही शंका सुर मारो, पेट फाड़ के बाहर डारो। जब गुरु को पुत्र न पायो, पछताए बलभद्र सुनायो। तब कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया हमने इसे बिना काज मारा। बलराम जी बोले, कुछ चिंता नहीं, आप इसे धारण कीजिए। तब हरि ने उस शंख को अपना आयुध किया। दोनों भाई वहाँ से चले चले यमपुरी में जा पहुँचे, जिसका सैमनीपुरी नाम है, जो धर्मराज वहाँ का राजा है। उनको देखते ही धर्मराज अपनी गद्दी से उठ आगे आया और भाव भक्ति कर ले गया। सिंहासन पर बैठाए, पाँव धो चढ़ा मत ले, बोला, धन बैठो और धन्य पुरी। जहाँ आकर प्रभु ने दर्शन दिया और अपने भक्तों को कृतार्थ किया। अब कुछ आज्ञा कीजिए, जो सेवक पूर्ण करे। प्रभु ने कहा कि हमारे गुरु पुत्र को ला दे। इतना वचन हरि के मुख से निकलते ही धर्मराज भक्त बालक को ले आया और हाथ जोड़कर बोला कि कृपानाथ, आपकी कृपा से बालक मैंने यतन कर रखा है। इस बालक को आज तक जन्म नहीं दिया।
ऐसा कहकर धर्मराज ने बालक हरि को दिया। प्रभु ने उसे ले लिया और तुरंत उसे रथ पर बिठाए वहाँ से चल गुरु के सो खड़ा किया और दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव अब क्या आज्ञा होती है। इतनी बात सुन और पुत्र को देख संदीपन गुरु अति प्रसन्न होकर श्री कृष्ण बलराम जी को बहुत सा आशीष देकर बोले, अब यूँ मांगो कहा मुरारी, दीनो मोह पुत्र सुखकारी, अतिशय तुम सो शिष्य हमारो, कुशल क्षेमी अब घर पधारो। तब ऐसे गुरु ने आज्ञा दी। तब दोनों भाई विदा हो दंडवत कर रथ पर बैठ वहाँ से चले चले मथुरा जी के निकट आए। इनका आना सुन राजा उग्रसेन वसुदेव समेत नगरवासी, क्या स्त्री क्या बालक पुरुष सब उठ धाये और नगर के बाहर आए। बैठकर अति सुख पाए। बाजे गाजे से पाटंबर के पापड़े डालते प्रभु को नगर में ले गए। उस समय घर घर मंगलाचार होने लगे और बधाई बजने लगी। उसी समय से सांदीपनि मुनि आश्रम की महिमा पूरे भारत में फैल गई और अवंतिकापुरी, जो वर्तमान उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत सांदीपनि मुनि आश्रम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो साथियों, ये सांदीपन आश्रम का इतिहास है। सांदीपनि आश्रम और उज्जैन से संबंधित 2-3 प्रश्न बनते हैं। सांदीपनि आश्रम कहाँ पर है? सांदीपनि आश्रम उज्जैन में है। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिकापुरी है। छिप्रा कहाँ पर है? तो छिप्रा उज्जैन के किनारे पर स्थित है। या उज्जैन या अवंतिकापुरी किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन या अवंतिकापुरी छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा उज्जैन से गुजरती है। महाकाल की नगरी किसको कहा जाता है? तो महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा उज्जैन में पाया जाता है। विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन थी। एक प्रश्न ये भी बनता है, विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इस प्रकार से 5-6 प्रश्न सभी प्रकार से निकल कर बनते हैं। और अभी हमने सांदीपन आश्रम के साथ ही उज्जैन की विभिन्न जानकारी ली। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और उज्जैन से संबंधित प्रश्न की तैयारी कीजिए। नमस्कार।